चंद्रमा पर उतरने की साजिशें, एक गहन विश्लेषण। 1969 का वह ऐतिहासिक क्षण जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा, पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कारी वैज्ञानिक सफलता थी। लेकिन इसके साथ ही जन्म हुआ एक ऐसे विवाद का जो आज तक खत्म नहीं हुआ। क्या वास्तव में इंसान चंद्रमा पर गया था या फिर यह सब एक बड़ी साजिश थी? इस लेख में हम इसी प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करेंगे, तथ्यों के आधार पर, विज्ञान के नजरिए से और साजिश सिद्धांतों की गहराई में जाकर। अध्याय 1, चंद्रमा पर उतरने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1960 के दशक की स्पेस रेस, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही स्पेस रेस ने सच में विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रूस ने 1957 में स्पुतनिक लॉन्च किया और फिर 1961 में यूरी गगारिन अंतरिक्ष में गए। इसके जवाब में अमेरिका ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। अपोलो 11 मिशन। 20 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को चंद्रमा पर भेजा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और कहा, That's one small step for man, one giant leap for mankind. तो आखिर ये जो साजिश की बातें हैं, इनकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहला शक किसे और कब हुआ, यह जानना वाकई दिलचस्प है। विवाद की असली शुरुआत एक किताब से हुई। 1974 में बिल केसिंग नामक एक पूर्व नासा कर्मचारी ने एक किताब लिखी, वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिका's $30 बिलियन स्विंडल। इस किताब ने पहली बार बड़े पैमाने पर यह दावा किया कि चंद्रमा पर जाना दरअसल एक फेक शो था जिसे अमेरिका ने स्टूडियो में शूट किया था। हॉलीवुड से प्रेरणा। माना जाता है कि नासा ने चंद्रमा लैंडिंग को स्टैनली कुब्रिक जैसे डायरेक्टर की मदद से शूट किया। यह दावा पूरी तरह अप्रमाणित है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स में यह अत्यंत लोकप्रिय है। अध्याय 3, प्रमुख साजिश सिद्धांत। झंडा लहराता क्यों दिखा? लोगों ने यह सवाल उठाया कि बिना वायुमंडल के चंद्रमा पर अमेरिकी झंडा लहराता कैसे दिख रहा है। उत्तर यह है कि झंडे में एक क्षैतिज रॉड लगा था जिससे वह फैला रहे और स्पेस सूट के हिलने से कुछ हलचल हो सकती है। सितारे क्यों नहीं दिखे तस्वीरों में? तस्वीरों में सितारे क्यों गायब हैं? उत्तर यह है कि कैमरों की सेटिंग्स यानी एक्सपोजर सतह की रोशनी पर केंद्रित थीं, इसलिए दूर के सितारे कैप्चर नहीं हुए। छायाएं अलग अलग दिशा में क्यों हैं? कई लोग दावा करते हैं कि छायाएं 2 दिशाओं में जा रही हैं, जो स्टूडियो लाइटिंग का संकेत हो सकता है। उत्तर यह है कि चंद्रमा की सतह असमान है, जिससे प्रकाश अपवर्तित हो सकता है और छायाओं में यह भ्रम उत्पन्न होता है। कैमरा कैसे पहले से मौजूद था चंद्रमा पर? जब आर्मस्ट्रॉन्ग उतरते हैं तो उनका वीडियो कौन रिकॉर्ड करता है? उत्तर, लूनर मॉड्यूल के बाहर पहले से एक ऑटोमेटिक कैमरा फिट था जो ट्रिगर से वीडियो कैप्चर करता है। अध्याय 4, वैज्ञानिक प्रमाण और जवाब। रिफ्लेक्टर्स का होना। नासा ने चंद्रमा पर लेजर रिफ्लेक्टर्स लगाए जो आज भी पृथ्वी से भेजी गई लेजर किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। राडार ट्रैकिंग। अंतर्राष्ट्रीय राडार स्टेशनों ने अपोलो मिशनों को लाइव ट्रैक किया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूरोप के रडारों ने इसकी पुष्टि की। चंद्रमा की मिट्टी और पत्थर। अपोलो मिशनों द्वारा लाए गए चंद्र पत्थर और मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कई देशों में हुई और ये पृथ्वी के किसी भी नमूने से पूरी तरह भिन्न पाए गए। क्यों फैली ये साजिशें? टीवी युग और पहली लाइव घटना। लाखों लोगों ने चंद्र लैंडिंग को टीवी पर लाइव देखा।
लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट और धुंधली गुणवत्ता ने संदेह को बढ़ावा दिया। राजनीतिक प्रेरणा। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका ने यह सब इसलिए रचा ताकि सोवियत संघ को स्पेस रेस में मात दे सके। साइकोलॉजिकल तत्व। कुछ लोगों का मस्तिष्क असाधारण घटनाओं को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है, अतः वे इन्हें झूठ मानना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अपोलो मिशन सिर्फ अपोलो 11 तक सीमित नहीं था। नासा के कुल 6 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर गए। मिशन, वर्ष, यात्री, स्थिति। अपोलो 11 1969, आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन, पहला लैंडिंग। अपोलो 12 1969, कॉनराड, बीन, सफल। अपोलो 14 1971, शेपर्ड, मिशेल, सफल। अपोलो 15 1971, स्कॉट, इरविन, चंद्रवाहन प्रयोग। अपोलो 16 1972, यंग, ड्यूक, चट्टानों का संग्रह। अपोलो 17 1972, सेरेनन, श्मिट, अंतिम मिशन। अब बात करते हैं आज की तकनीक और भविष्य की योजनाओं की। आर्टेमिस मिशन। नासा 2025 तक आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है, और इस बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगी। आइसरो, सीएनएसए और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां भारत यानी आइसरो, चीन, सीएनएसए और अन्य देश भी चंद्रमा पर अपने मिशन भेज रहे हैं। चंद्रयान, चांगे और अन्य प्रोग्राम चंद्र सतह की नए सिरे से जांच कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है, क्या इंसान सच में चंद्रमा पर गया? आज जब हम इन साजिश सिद्धांतों की जांच करते हैं तो पता चलता है कि अधिकतर को वैज्ञानिक रूप से गलत, भ्रमित करने वाला या जानबूझकर फैलाया गया झूठ पाया गया है। सैकड़ों वैज्ञानिक, इंजीनियर और गवाहों का नेटवर्क इन सबको झूठ बोलने के लिए राज में रखना असंभव है। इसलिए अब भी यही मानना उचित है, हां, इंसान चंद्रमा पर गया था। यह विज्ञान की जीत थी, साजिश की नहीं। समापन संदेश। साजिश सिद्धांत रोमांचक जरूर होते हैं, लेकिन बिना वैज्ञानिक समझ के इन पर विश्वास करना ज्ञान नहीं, भ्रम है। हमें सच्चाई को तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। विज्ञान जिंदाबाद, सत्य की जीत।